हाइपरसोनिक मिसाइल आलमी ताकतों में हथियारों की दौड़ का सबब बनने वाले जदीद मिसाइल कितने ख़तरनाक हैं। गुज़िश्ता माह चीन के आसमान पर रॉकेट जैसी कोई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार के साथ उड़ती देखी गई थी। तकरीबन पूरी ज़मीन का चक्कर लगाने के बाद मुबैना तौर पर यह अपने हदफ से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले गिर गई। माहिरीन के मुताबिक ये एक नई किस्म का हाइपरसोनिक मिसाइल था, ताहम चीन ने इसकी तरदीद की है। लेकिन ये भी सच है कि आवाज़ की रफ्तार से कहीं गुना ज़्यादा तेज़ी से चलने वाले ये मिसाइल अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान हथियारों की दौड़ का बायस बन चुके हैं। आइए इस बात की तहकीक करते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, वो हमारे लिए क्यों बायस तशवीश हो सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल सादा अल्फाज में कहीं तो जर्मनी के ये दो हथियार आज के क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रूज़ मिसाइल ज़मीन की सतह के करीब से परवाज़ करते हैं और कम फासले तक मार करते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा से बाहर निकलकर हज़ारों किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बना सकते हैं। डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च वो कहती है कि हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने और दुश्मन से छुपने के लिए मिसाइल के लिए ज़रूरी है कि वो हवा में अपनी हरकत को कंट्रोल करे। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। वो कहते हैं कि अपना रास्ता बदलने के लिए वो एरो डायनेमिक क़ुव्वत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका डिज़ाइन ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है वो फ़िज़ा में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ते हुए ऊपर नीचे और बाएं और दाएं मुड़ सकें। ये सलाहियत इसे दुश्मन की नज़रों से छुप कर हमला करने में मदद देती है। ताहम ताहम मिसाइल को ट्रैक करना मुश्किल नहीं। ये मिसाइल ना सिर्फ रोशनी को मुनक्किस करते हैं बल्कि गर्मी में भी पैदा करते हैं गर्मी भी पैदा करते हैं और हसास सेंसर्स उनका पता लगा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए अमेरिका और रूस ने खिला में इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ सैटेलाइट सिस्टम बना के रखा है। गर्मी और रोशनी की वजह से इंफ्रारेड सिस्टम इनके पूरे रास्ते का पता लगा सकता है। मिसाइल की रफ्तार गिरने से पहले कम हो जाती है और ये वो वक्त होता है जब ये रडार पर भी नज़र आ सकते हैं। लोरा के मुताबिक ये कहना है गलत होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन की नज़रों से छुप सकते हैं, लेकिन ये मिसाइल क्रूज़ मिसाइलों की एक बड़ी ख़राबी को पार करने में कामयाब हुए हैं। वो कहते हैं कि फ़ज़ा में हवा के साथ रगड़ से मिसाइल गर्म हो जाते हैं और इस दर्जा हरारत को कम करने के लिए इसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है। इस मामले में हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए बेहतर है क्योंकि वो अपने रास्ते का एक बड़ा हिस्सा फ़ज़ा से बाहर तय करते हैं और ज़्यादा गर्म नहीं होते। लोरा भी इस दावे की तायीद नहीं करते कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक बड़ा ख़तरा हो सकता है। वो कहती हैं कि कुछ ममालिक का दावा है कि वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं क्योंकि वो तेज़ रफ्तार हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर यह गलत है कि बैलिस्टिक मिसाइल इनकी बराबरी कर सकते हैं। ये दावा भी गलत है। वो छुप के हमला कर सकते हैं। अगर वो हवा में अपनी सिमत बदलने की बात करें तो जदीद मिसाइल भी ये काम करने की सलाहियत रखते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ फ्रांस, इंडिया, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में अमेरिका, रूस और चीन के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर मरीना इंस्टीट्यूट फॉर पीस रिसर्च एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में रिसर्च वो कहती है कि दुनिया की बड़ी ताकतें मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे से आगे रहने का मुकाबला कर रही है। वो कहते हैं कि आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि मिसाइल जितना तेज़ हो इतना ही बेहतर होता है। हथियार भी मुल्क की इज़्ज़त का सवाल बन जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ये ममालिक बेहतर हथियार इसलिए बना रहे हैं कि वो इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, बल्कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो जदीद हथियार बना सकते हैं। मतलब ये है कि चीन का हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा ये दिखाने की कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के बराबर है। डॉक्टर मारीना कहती हैं कि अमेरिका
कहता रहा है कि मुस्तकबिल में मुमकिना खतरात को कम करने और ज़रूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बहुत से रहनुमाओं को यकीन है कि रूस और चीन इस तरह के हथियार बना रहे हैं कि इसलिए अमेरिका को भी ऐसा करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो असले की दौड़ ऐसी है कि जो टेक्नोलॉजी एक मुल्क ने बनाई है दूसरा वही इससे बेहतर करने की कोशिश करता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर अमेरिका के काम करने की एक बड़ी वजह यह है कि रूस और चीन में इस पर काम हो रहा है। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एटमी हथियार बनाए लेकिन इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। माहरीन का कहना है कि ऐसे हथियार इस्तेमाल करने वालों को इसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 8,000 किलोमीटर तक है, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज है। इससे कम रेंज 5,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर, लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 8,000 किलोमीटर है। और ये सैटेलाइट के साथ इसका तनासिब होता है कि अभी तक कोई भी हकायक और कोई भी बात ज़ाहिर नहीं हुई कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इसका टेस्ट किया गया है। कभी तक इसका तजर्बा किया गया है, कोई भी इस तरह की खबर नहीं अभी तक जो है वो मिली। तो ताहम चीन ने अभी तक इसके टेस्ट के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी। चीन का दावा था कि यह पुरानी खलाई जहाज़ के दोबारा इस्तेमाल से मुतल्लक एक टेस्ट था। सफारतकारी कशीदगी और असला सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एटमी हमले के ख़तरात को कम करने के लिए कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए थे। चीन और रूस के हाइपरसोनिक हथियार बनाने की वजह यह है कि दोनों को लगता है कि अमेरिका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन क्या अमेरिका इन्हें रोक सकता है? कैमरॉन ट्रेसी कहते हैं कि अगर अमेरिका अपने दफाई निज़ाम के बारे में बात करने और इस मुआहदे में दोबारा शामिल होने के लिए तैयार है जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तनसीब पर पाबंदियाँ हैं, तो रूस और चीन भी हाइपरसोनिक हथियारों को लगाम दे सकते हैं। इन्होंने हथियार इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं कि वो दफाई निज़ाम को तोड़ सकें, ताहम इनका कहना है कि यह कहना मुश्किल है कि ऐसा होगा। उनका कहना है कि अमेरिका अपने दफाई निज़ाम पर बात नहीं करना चाहता। हथियारों की दौड़ को रोकने का एक मुयस्सर तरीका हो सकता है, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं होगा। मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ कि अब मज़ीद कई किस्म के हाइपरसोनिक हथियार बनाए जाएंगे। हर मुल्क इस टेक्नोलॉजी पर यह सोच कर काम कर रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि ये दौड़ जल्द ख़त्म होने वाली है। ये ख़ास किस्म के मिसाइल दीगर मिसाइलों के मुकाबले अपनी रफ्तार को कंट्रोल करने और रास्ता बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये रवायती क्रूज़ मिसाइलों के मुकाबले में बहुत तेज़ रफ्तारी से चलते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो दुश्मन की नज़रों से छुप सकते हैं और एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पहले ही अपनी अरूज पर है और ये मिसाइल इस कशीदगी को मज़ीद गहरा कर रहे हैं।